जी। तो ये जर्नी स्टार्ट हुई थी तकरीबन मेरी जस्ट आफ्टर डिग्री, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट आया था 25 अप्रैल 2022 को। मैं कासिम साहब को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा था और ये गाइड बहुत करते हैं सर ना। इन्होंने पहले ही बताया हुआ था कि ये आपकी सीट्स आ रही हैं और सर ने सेशन स्टार्ट किया मई में। मेरे फाइनल रिज़ल्ट के कुछ ही दिनों बाद ना मैं बड़ा एक्साइटेड था। मैंने कहा सेशन लाजमी ज्वाइन करना, क्योंकि सीट आने से पहले पहले ना तैयारी हो जाए, कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं किसी वजह से सेशन ना ज्वाइन कर पाया। पहले ही माइंडसेट था, क्योंकि मैं साथ साथ जॉब भी करता रहा हूँ। निमर केमिकल में मेरी जॉब थी एज केमिस्ट। जॉब काफ़ी टफ थी। जॉब के साथ साथ कंटिन्यू करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। तो मैंने कहा सेशन कंपलसरी है, सेशन से बंदा एक पाथवे में चलता तो एक गाइडेंस मिलती है। तो मैंने उन्होंने सबसे पहले फ़िज़िकल स्टार्ट की, फ़िज़िकल पढ़ते रहे। इसी दौरान ही 7 अगस्त को जनाब आ गई सीट्स। बड़ा एक्साइटेड दिन था। अप्लाई किया। तो उसके बाद भी फिर मैंने मल्टीपल सोर्सेज अपने रिटन टेस्ट के लिए यूज़ किए, क्योंकि कासिम साहब जो गाइड कर रहे थे ना यूट्यूब पे, उससे मैं ये सीख चुका था कि अगर आप सिर्फ सनाउल्लाह साहब की या BS बाल की बुक्स पढ़ के और बहुत अच्छे से पढ़ के अपना टेस्ट टॉप कर देंगे तो ये नहीं होता। आपने अपना सारा बैकग्राउंड क्लियर करना होता है, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का, एनालिटिकल का, इवन बायोकेमिस्ट्री का। फिर उसके बाद आपको एक डाटा चाहिए होता है प्रैक्टिस के लिए, जो कि कासिम साहब ने यूट्यूब पे प्रोवाइड किया और मैंने बहुत अच्छे से उसे यूटिलाइज़ किया। देन टेस्ट में अपीयर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट क्लियर हुआ तो इंटरव्यू की बारी आ गई। इंटरव्यू के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि कासिम साहब ने अपने क्वालिफाइड ग्रुप में ना 4 से 5 वॉइसेस में कुछ शेयर किया। किसी करीबी सर का ना उन्होंने बताया जो भी प्रोसीजर है, वो मैं कहूँगा कि बिल्कुल एंड है, जिसे हम कहते हैं ना कि 100% गाइडेंस है उसमें, वो है। एक्चुअली मेरी कोई इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं थी। मैंने जो प्रिपरेशन की है ना इंटरव्यू के बाद, वो सिर्फ बुक से प्रिपरेशन की है। मैंने प्रैक्टिकल पढ़े हैं, मैंने अपनी थ्योरी रिवाइज की है। ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है PPSC के इंटरव्यू में। PPSC का इंटरव्यू एक पर्सनैलिटी इंटरव्यू है। अगर 6 से 7 क्वेश्चन के भी आंसर आप नो में या सॉरी में कर रहे हैं ना, या रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप फिर भी आपके सिलेक्ट होने के चांसेस 90% है। मैं अपने इंटरव्यू से अनसेटिस्फाई हूँ। मेरा जो इंटरव्यू हुआ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट। मेरे से क्वेश्चन हुआ जनाब के हाइड्राइड का जो साइज़ है वो बड़ा एज़ कंपेयर टू ब्रोमाइड। इसे एक्सप्लेन कर दें। एट द टाइम तो मैंने को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया, लेकिन वो इस क्वेश्चन को ना लेके चल पड़े, जिसे कहते हैं ना आर्ग्यू। मुझे सॉरी करना पड़ी। बड़ा यानी कि ये मेन क्वेश्चन। बाकी फॉर्चुनेटली मेरे कोई जनरल नॉलेज के 2-3 क्वेश्चन, 4-5 कह लें, काफ़ी बेटर हो गए। जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNGA, उसका साथ उन्होंने पूछा कि प्रेसिडेंट कौन है। और मज़े की बात है, ये चेयरमैन ने नहीं पूछा, ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने पूछा। मैं शॉक। मैंने कहा सर प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। उन्होंने रिपीट किया। मैंने इसका आंसर किया। अब मैं सुनने वालों से सबसे कहता हूँ, आपने वर्ड प्रेसिडेंट याद रखना है और इस क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करना है। जब भी कोई वर्ड प्रेसिडेंट कहेगा ना, हमने फ़ौरन से आंसर करना है एंटोनियो ग्रिथिस। जो कि गलत है, वो सेक्रेटरी जनरल है। इसके प्रेसिडेंट होते हैं जो कि जनरल असेंबली का, सिर्फ जो कि 1 साल के लिए सिलेक्ट होता है, इलेक्ट होता है। तो इंटरव्यूज़ जो इस दफ़ा मेल किए हुए हैं वो मेजर जनरल PPSC में मोहम्मद इरशाद, उन्होंने कंडक्ट किए। PPSC में सिर्फ 2 ही मेजर जनरल्स हैं आर्मी के। एक तो जो उनके हैं मलिक ज़फ़र इकबाल साहब, और एक ही जनाब ये मोहतरम, जिन्होंने हमारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए। इंटरव्यू का यानी सिनेरियो ही चेंज था इस दफ़ा का।
क्योंकि होता ये है कि जो एक बंदे के पास बैच आ जाता है, हम 78 लड़के शॉर्टलिस्ट हुए थे 33 पोस्ट पे। उन 78 लड़कों का ना पूरे पंजाब में इंटरव्यू इन्होंने ही कंडक्ट करना था। लाहौर में इनके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट दो थे, सरगोदा में कोई और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होने थे इनके साथ, मुल्तान में कोई और थे, और हुआ भी ऐसे ही। इन्होंने कंडक्ट किया। अब बात करने का मकसद ये है कि मेरा जो इंटरव्यू हुआ था ना, एवरेज एवरेज से मुराद है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा आई कांटेक्ट बिल्कुल प्रॉपर नहीं रहा, मेरी हैंड मूवमेंट अननाउन रही, ठीक है, हैंड मूवमेंट बहुत ज़्यादा जो कि नहीं होनी चाहिए। और जो अब इंटरव्यू के मैं क्वेश्चन नहीं शेयर कर रहा, क्योंकि यूट्यूब पे आप देख लें, मोहम्मद जुनेद साहब हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा शेयर किए हुए हैं, मैंने भी उन्हें बता दिए थे, मोहम्मद इरशाद हुसैन साहब के ना। तो वही क्वेश्चन है सारे नॉर्मल। तो उनके आप चैनल पे जाएं, उन्होंने 1.5-2 मिनट के ये अपलोड किए मैं क्वेश्चन। तो वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आगे कैंडिडेट नेक्स्ट टाइम अपीयर हो ना, वो लाजमी सुन ले, मस्ट। मोहम्मद जुनेद साहू हैं, BZU के, वो लास्ट टाइम सिलेक्ट हुए हैं लेक्चरर। तो उनके क्वेश्चन, मेरी बात करने का मकसद ये है कि अब चेयरमैन टू चेयरमैन भी बहुत वेरी करता है इंटरव्यू। PPSC का जैसे ट्रेडिशनल इंटरव्यू होता था कि सबसे पहले आके वो कहते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इंट्रोडक्शन तैयार किया होता है इंटरव्यू का, इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर वो ड्यूरिंग द इंटरव्यू क्या देते हैं, प्रेजेंटेशन दे दें, प्रेजेंटेशन लेते हैं, प्रेजेंटेशन होती है, जो कि इस दफ़ा के इंटरव्यू में ना जो इरशाद हुसैन साहब ने कॉन्टैक्ट की है उनमें बिल्कुल नहीं है। हत्ता कि लास्ट टाइम जो कंडक्ट किए थे डॉक्टर अल्लाह बख्श साहब ने, मेल के किए थे उन्होंने। लास्ट टाइम चूँकि सीट भी ज़्यादा थी, 100 के करीब सीट थी, और एक सीट पे 5 लड़के सेलेक्ट होते हैं, नियरली 500 कैंडिडेट थे। तो इस तरह करके कुछ है। तो बाकी इंटरव्यू की जो गाइडेंस है ना, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सर कासिम साहब ने क्वालिफाइड ग्रुप में वॉइसेस शेयर की हुई हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ना वो आइडियल चीज़ है। इन्होंने अंदर की बात बता दिया कि क्या हो रहा, ठीक है, और एक्चुअल चाहिए क्या चीज़ होती है। मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, उन वॉइसेस का जो थीम था ना, वो ये था कि बंदे की कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, बंदा अपने फियर पे ओवरकम करके हमारे साथ कैसे इंगेज हो गया, ठीक है, बस वो ये जानना चाहते हैं, और मोस्टली इंटरव्यूज में यही होता है। और सेकंड चीज़ कि आपकी बोर्ड प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। वैसे 70% चांसेस होते हैं आपको बोर्ड पे बुला लेते हैं। PPSC की आप वेबसाइट पे जाए ना, आपको नज़र आएंगे 18 बंदे मेंबर्स हैं PPSC के। वो मेंबर एक इंटरव्यू में बैठता है और एज ए चेयरमैन बैठता है, उसके साथ 2-3 बैठते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, अगर ये लेक्चरर या SST के लिए हो, या वैसे कोई इंटरव्यू हो तो उसके साथ बैठते हैं, एडवाइज़र बैठते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से। जी, टफेस्ट पार्ट जो है ना इसका प्रिपरेशन का, वो रिटर्न है। मैं जो देखता हूँ, लोग तो इंटरव्यू कहते हैं, और इंटरव्यू ऑफ कोर्स होता भी है, लेकिन इंटरव्यू तक पहुंचता वही है जिसका रिटर्न क्लियर हो। अब रिटर्न में कैंडिडेट की टाइप्स है। कैंडिडेट वो है जो फ्रेश है, आउट हुआ है। हमारा जो 22 में सीटें आई थी, 18 से 22 सेशन वाले कैंडिडेट मेरे साथ, 3 लड़के इंटरव्यू में अपेयर हुए, मीन्स के बिल्कुल फ्रेशर भी। मेरा खुद का भी जस्ट BS है, 17 से 21 सेशन। अब हमारे यहाँ ना मेरे जो क्लासमेट्स थे तैयारी करते हुए, उनके ये मिथ थी कि यार ये सिर्फ ना जो MD कैट के टीचर है ना, मतलब कि वो लड़के जो ऑलरेडी प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, उन्हें 4-5 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया, उनके सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो वही सिलेक्ट होते हैं, वो ये कह रहे थे। लेकिन मेरा ये बिलीव था कि नहीं। मैं कासिम साहब को ना तकरीबन अपने ड्यूरिंग द BS से ही सुन रहा था। ऑलमोस्ट जब से इनका चैनल बना ना, 2020 में जो पहला पेपर हुआ था, उसका भी इन्होंने जो रिव्यू दिया, 2021 में वही जो रिपीट हुआ था पेपर, वो भी, ठीक है। तो मैं फॉलो कर रहा था, तो मुझे बिलीव था कि फ्रेश बंदा हो जाता है प्रेपरेशन करने से। अब ये जो मैं अभी बात करना चाह रहा हूँ कि फ्रेश बंदा है ना, जो फ्रेश मीन के बिल्कुल अभी पास आउट हुआ है या कोई जॉब कर ही नहीं रहा, जिसका टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। अगेन रिपीट कि मेरा भी टीचिंग का ज़ीरो एक्सपीरियंस है। मैंने इंडस्ट्री में काम किया हुआ है एज केमिस्ट, टीचिंग मैंने एक दिन भी नहीं पढ़ाया। तो स्टिल आई एम सिलेक्टेड, नॉट ओनली सिलेक्टेड बट 6th इन मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में टॉप पे आ जाना एक अचीवमेंट होती है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से, पेरेंट्स की दुआओं से और
सर कासिम साहब और बहुत से लोग जिन्होंने दुआ की, उनके वजह से हुआ, ये अचीव हुआ। तो अब बात को वहीं से मैं कंटिन्यू करता हूँ कि रिटर्न पार्ट जो कि मुश्किल तरीन है, अब उसकी तैयारी के लिए आपको एक पूरा सीक्वेंस चाहिए होता। सबसे पहले पीपीएससी के जो पास्ट पेपर्स हैं, मैं चूंकि जस्ट सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर रहा, मैंने साथ साथ अपना सी एस एस पी एम एस वाली साइड पे भी था, वन पेपर वाली साइड पे भी था। तो मुझे पीपीएससी का ना रिटर्न का इतना को एक्सपीरियंस हो चुका है कि अगर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैं किसी को बता रहा हूँ ना, अब ये बात कि आपने कि जितने भी पास्ट पेपर्स हैं ना केमिस्ट्री के 2012 से इकट्ठे कर लें, 2012 का पेपर, 2015 का पेपर, 2017 का पेपर, 20-21 के दो पेपर, ठीक है, 21 में दो हुए हैं, मेल और फीमेल का अलग हुआ है, और 22 का पेपर, ये 6-7 पेपर हो गए सिर्फ लेक्चरार के। अब आपने इकट्ठे करने हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के, वो भी 80-20 से ही होते हैं, यानी 80 नंबर का अपना सब्जेक्ट होता है, 20 नंबर जनरल नॉलेज होता है, वो आपने इकट्ठा करना। तो उसके साथ केमिस्ट और सीनियर केमिस्ट का पीपीएससी पेपर कंडक्ट करता है, जिनमें मैं खुद अपीयर हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे मार्क्स भी आए हैं उनमें। वो भी आपने इकट्ठे करने हैं किसी भी सोर्स से। जब आपके पास ये 15 से 16 पीपीएससी के सिर्फ पेपर हो जाएंगे ना, जो बंदा कहीं भी नहीं जाना चाहता, खुद से तैयारी करना चाहता, वो सबसे पहले इन पेपर्स को देखेगा, इन पेपर को एक एक चीज करेगा, पेपर क्वेश्चन पढ़ा, फिर क्वेश्चन की डिटेल पे चलेगा बुक से, वो टॉपिक क्लियर किया। जब उसने ये सारा कुछ कर लिया ना, उसे एक आइडिया डेवलप हो जाएगा कि मेरी सिर्फ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ये सारा मैं करूं, और किस तरह से करूं, और क्या क्या डाटा मैं यूज करूं। तो इस तरह काफी हेल्प मिलती है। तो जो सेकंड चीज इंटरव्यू की रह जाती है, इंटरव्यू में कोई मेंटोर होना कंपलसरी है। अगर आप मेंटोर के बगैर इंटरव्यू में जाते हैं तो आई थिंक एक ब्लाइंड बंदा जा रहा, जो कि मेरे साथ हुआ है, मैं एज अ ब्लाइंड गया। जी सर, मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि अभी ये जो मैंने वॉइस रिकॉर्ड करवाया कैंडिडेट्स के लिए ताकि उनकी गाइडेंस हो, तो इसमें मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि सर कासिम ने लास्ट टाइम 2021 के इंटरव्यूज़ फाइनल रिजल्ट के बाद ना इसी तरह के वॉइस अपलोड किए, और मैंने सारे ही सुने और अगेन अगेन सुने। तो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग कि आप एक टाइम पे कुछ सुन रहे हो, आपको फ़ायदा हुआ है और आप आगे बता रहे हैं।